मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया था तो 2665 के आसपास था और यहाँ पर M15 की जो पोजीशन थी वो यही कह रही थी कि ये फिलहाल ऊपर जाएगा और ये एरिया इंपॉर्टेंट होगा। या तो ये 2670-72 से रिजेक्ट होता है तो फिर नीचे आएगा, और अगर इस एरिया को ब्रेक कर देता है तो फिर 2677 का एरिया होगा। यहाँ से काफ़ी चांसेस थे कि इसको नीचे आना चाहिए था, लेकिन इसने डायरेक्टली आके इस एरिया को भी ब्रेक कर दिया था और यहाँ पर 70 से 72 से ऊपर जो है वो स्टे किया। स्टे करने के बाद जो है वो वही जो 26 81 85 का लेवल था उसको ब्रेक किया। मैंने कल भी ये बताया था कि मार्केट के अंदर दोनों पोजीशंस मौजूद हैं। ये ऊपर की तरफ भी निकल सकता है, नीचे की तरफ भी निकल सकता है, लेकिन इस एरिया से ऊपर आप बाइंग मत देखिएगा। यहाँ से आप सेल देख सकते हैं। और अब यहाँ पर ये आता है कि कैसे पता चले कि यहाँ से सेल होगा या नहीं होगा, या मतलब यहाँ मार्केट रुकेगी या फिर इसको भी ब्रेक करके ऊपर जाएगी। तो आप यहाँ देखें, इस पॉइंट को नोट करें M15 की। अगर आपको अच्छी सी जो है वो नॉलेज है या फिर आप कोशिश कर रहे हैं समझने की, तो यहाँ आपको समझ आ गया होगा कि एक लेवल को शैडो ब्रेक करना और उसके बाद इसने 1 2 3 4 और 5 सेल क्लोज किए हैं। यहाँ से आपकी सेल नहीं बनती थी। ये नहीं है कि आप यहाँ से सेल ले लें, क्योंकि ये मार्केट फर्स्ट टाइम आई है, कोई पता नहीं है, शैडो लगा है तो ये दोबारा ऊपर भी निकल सकता है। लेकिन ये आपको यहाँ से सेलिंग की कंफर्मेशन यहाँ की मूवमेंट से देगा। अब यहाँ पर देखिए 5 M15 के जो है वो सेल के क्लोज लगे, तो आपको वेट करना चाहिए इसको ऊपर जाने के लिए, क्योंकि ये कन्फर्म है कि ये ऊपर से सेल होगा। ठीक है? तो यहाँ तक अब देखें, ये तो आपको पता है कि 85 में हमेशा ये आपको बताया है कि एसएल कहाँ लगती है और टीपी कहाँ लगती है, हमारी एंट्री के जो है वो किस तरह लेवल्स के ऊपर बनती है, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो देखें यहाँ पर हमारी जो है वो 86 की एसएल लगती है, कन्फर्म था पीछे हमारे पास के हमें सेल देखना है। अगर आप 81 से भी, इट मीन्स आप लेवल से भी अगर यहाँ से भी सेल करते हैं, हालांकि यहाँ तो सेल नहीं बन रहा था क्योंकि ये डायरेक्टली इसको ब्रेक कर रहा था। तो ये है कि आपको वेट करना चाहिए था यहाँ तक, इसके टॉप के आसपास, और यहाँ पर 20-30 पिप्स के साथ, मतलब 80 आपके पास एसएल 86 की ही लगनी है। और एंट्री जहाँ से मिले, जितना करीब मिले, जितने कम छोटी एसएल लगे वो ज़्यादा बेहतर है। पीछे आपके पास कंफर्मेशन थी कि ये सेल होगा और यहाँ से आप कम से कम जो है वो 72 के आसपास का टारगेट ले सकते थे, मतलब 130 140 पिप्स। बाइंग चलो नहीं कर पाए क्योंकि बाइंग का यही था कि यहाँ से ये रिजेक्ट हो सकता है, लेकिन ये है कि इस एरिया को भी इसने ब्रेक कर दिया, लेकिन आपके पास सेल कंफर्म था। और जिस तरह से ये यहाँ से मूव हुई है, एक सेल क्लोज M15 का, दो बुलिश क्लोज, तो आपके पास यही था कि अगर ये 72 से ऊपर दोबारा निकल के क्लोज करता है तो फिर आप इसी ज़ोन से, हालाँकि है तो ये रेजिस्टेंस ज़ोन, लेकिन ये है कि आप ट्रेड कर चुके हो, एक अच्छी खासी 120 130 पिप्स की मूव मिल चुकी है, तो ज़रूरत तो ख़ैर नहीं थी, लेकिन ये कि ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर भी आप देखें 1 2 3 4 और 5 एक साथ M15 के बुलिश क्लोज़ थे, और पीछे जो है वो जहाँ से गिरा था वहाँ से 1 सेल और 2 बुलिश थे। तो ये आपको कन्फर्म होना चाहिए कि ये नीचे से दोबारा सेम कम से कम 81 के आसपास जाएगा। ये मैं आप समझने की बता रहा हूँ, यहाँ से पोज़ीशन के हिसाब से ही आप देख लें, पीछे की मूवमेंट के हिसाब से। तो ये कि आप यहाँ से अगर सेल करते तो आपके पास मूवमेंट तो तकरीबन अच्छी खासी हुई है। नियर अबाउट जो है वो अगर देखें तो 200 पिप की हुई है, लेकिन आप 200 पिप्स में से 150 पिप 100 पिप्स भी अगर लेते हैं, तो भी आप इज़िली ले सकते हैं। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज़ और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ की अगर हम बात करें तो इस टाइम जो मूवमेंट हो रही है यहाँ पर, और इस रेजिस्टेंस एरिया के साथ जो हुआ है, कल ये पूरा ब्रेक हुआ है और इसके अंदर क्लोज भी लगे हैं, और जो अभी मूवमेंट हो रही है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मूवमेंट जो है वो शो कर रही है सेलिंग के अगेंस्ट
मीन्स के मार्केट जो है वो स्ट्रांग है और इन एरियाज में से बुलिश होने के चांसेस हैं। अब 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक तो ये हाई अभी तक ख़ैर इसने ब्रेक नहीं किया है 85 का, लेकिन आज न्यूज़ है काफ़ी और इसलिए मैंने ऊपर के भी 2 लेवल लिए हैं। और नीचे की पोज़ीशन अगर हम देखें तो नीचे की भी जैसा मैंने कल भी बताया था कि नीचे भी लेवल ब्रेक है और ऊपर की पोज़ीशन भी नज़र आ रही है। अब दोनों में से क्या कर सकता है? वैसे इस टाइम जो करंट पोज़ीशन है यहाँ पर, वो ऐसी है कि वो नीचे सपोर्ट के ऊपर जो है वो पोज़ीशन से वाज़ेह हो सकता है। अगर तो ये इस एरिया को स्टे करता है तो ये सेम यहाँ तक इससे ऊपर भी जा सकता है और इस एरिया को अगर टच करके निकलता है तो ये इसको ब्रेक कर देगा, मतलब इससे ऊपर निकल जाएगा और निकलने के बाद जो है वो इस तरह की मूवमेंट बन सकती है। ये इम्पोर्टेंट रहेगा। ऊपर से सेलिंग फिलहाल जो है वो इस तरह ही देखिएगा जिस तरह मैंने कल बताया। फर्स्ट जो मूव होगी उसमें सेल मत करिएगा। अगर आपने ऊपर से सेल करना भी है तो एसएल का इस्तेमाल मस्ट करिएगा लेवल के ऊपर। दूसरी बात ये है कि कोशिश करिएगा कि कोई कंफर्मेशन मिले सेल की तो फिर आप सेल करिएगा। क्योंकि जल्दबाज़ी मत करिएगा, मार्केट का कोई पता नहीं है, ऑल टाइम हाई अगर ब्रेक करती है मार्केट तो फिर फास्ट ऊपर भी जा सकती है। एक तो ये है, दूसरा अगर इस एरिया को ब्रेक कर देता है तो फिर ये वाला एरिया होगा, यहाँ से भी सेम पोज़ीशन होगी। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है, इसको मतलब 64 के नीचे भी अगर ये कोई क्लोज़ लगा के M15 का भी अगर क्लोज़ लगा के जाता है, तो फिर यहाँ से जो है वो रिजेक्ट होने के चांसेस होंगे। वो भी आपने देखना है, यहाँ पर फ़िलहाल ये आएगा ज़रूर क्योंकि यहाँ आप M15 हमें इंडिकेट कर रहा है कि मैंने ऐसे ही करना है। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर जिस तरह की पोज़ीशन बन रही है, क्योंकि ये अभी फ़िलहाल बाइंग के अगेंस्ट है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो क्या पोज़ीशन वाज़ेह हो रही है, ये लेवल इसने ब्रेक नहीं किया है तो ये 70 भी इम्पोर्टेंट रह सकता है। यहाँ पर 70 से ऊपर जो है वो पहले इसने 1, 2, 3, 4 और 5 बुलिश एम 15 के रखे हैं। लेकिन ये है कि इसके लेवल ब्रेक के लोज़ भी हैं, तो पॉसिबल है कि इस एरिया को टच करे 64 से 61। ये होगा शायद न्यूज़ के अंदर, लेकिन ये है कि अगर मार्केट उससे पहले भी आ जाती है यहाँ पर, तो हो सकता है। और यहाँ पर आप नोट करिएगा क्या पोज़ीशन बनती है, उसी हिसाब से फिर जो है इस एरिया पे 70 के देखिएगा मेरा ख़्याल क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेक है तो थोड़ा जल्दबाज़ी ना करिएगा। ऑलरेडी ब्रेक एरियाज़ जो है वहाँ थोड़ा-सा रुक के मार्केट फिर ब्रेक कर देती है और नीचे फ़ास्ट जो है नीचे भी आ जाती है। लेकिन 64 से 61, 60 तक जो है वो ये था 40 पे तकरीबन बनेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये एज़ ए सपोर्ट रहा तो ये फिर जो ऑल टाइम हाई है इसका ये भी ब्रेक हो सकता है। हाँ, ये इसको अगर ये ब्रेक करता है, कोई क्लोज़ लगाता है, सिर्फ़ शैडो नहीं बल्कि इसके अंदर कोई क्लोज़ हो, M15 के क्लोज़ हों, कम से कम देख लीजिएगा वैसे M15 से ज़्यादा क्लोज़ चाहिए और साथ में आप यहाँ से M15 की जो मूवमेंट होगी, उसको भी जज करिएगा। दोनों चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इस तरह की बुलिश साइन दिखाता है, तो ये फिर सेम एरिया को आके और ये दोबारा इस यहाँ नीचे इसको टेस्ट करके फिर ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह भी हो सकता है। मतलब आप M15 को जज कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ज अभी जो कंडीशन है वो तो यही है कि इन एरिया से ये दोबारा ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब 70 से करता है या फिर 64 से करता है, ये इन दोनों एरियाज़ में आने के बाद पता चलेगा। वैसे ये जिस तरह की यहाँ मूवमेंट हो रही है नीचे तो ये शायद 70 को भी ब्रेक करे और 64 ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके नीचे कोई बड़ा क्लोज़ जैसे मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ नोट करिएगा, इसके नीचे कोई क्लोज़ लगा के आए तो फिर यहाँ से आप रिजेक्शन देख सकते हैं, ठीक है? फिर यहाँ तक और फिर ये नीचे 48 इम्पोर्टेंट रहेगा, कल भी मैंने बताया था जैसे। ऐसा भी हो सकता है कि अगर इस एरिया को ब्रेक करता है और यहाँ आता है और इस एरिया को टेस्ट करके ये यहाँ से बुलिश होता है तो फिर सेम इस तरह होगा। अब दोनों तरफ की मूव है, मैंने दोनों तरफ की आपको पोज़ीशन बता दी है। इस टाइम जो पोज़ीशन बता दी है, यहाँ से आप सेल मत करिएगा क्योंकि ये यहाँ से भी बुलिश हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। दोनों चीज़ें हैं, इन एरियाज़ में आप सेलिंग नहीं करेंगे फ़िलहाल ये। हाँ, ये अलग बात है कि ये दोबारा ब्रेक करने के बाद ऊपर जाता है, तो फिर वहाँ से आप मूवमेंट फिर भी यहाँ से आप मूवमेंट को जज करिएगा, एक क्लोज़ चाहिए। दूसरा ये कि ऐसे अगर 4
3-4 किलोज़ एक साथ M15 के लग जाएँ, तो फिर आप समझ लीजिएगा कि ये इसको ब्रेक करके ऊपर भी जा सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ से जो है वो यहाँ तक आके और यहाँ से ऊपर चला जाए। इस तरह भी हो सकता है। M15 को नोट करिएगा, पोज़ीशन में डेली बेसिस पे हर M15 की जो है वो बता रहा हूँ आपको। बाकी अब ज़ाहिर है समझना और मेहनत करना, उसको सारी चीज़ें वो आपके हाथ में। मैं एक एनालाइज़ करने वाला, एक मार्केट को बताने वाला कितना भी जो है वो टैलेंटेड हो, कितनी भी कन्फर्म आपको जो है वो पोज़ीशंस बताई जाएँ, लेकिन जब तक आप खुद को नॉलेज नहीं होगी, आप वहाँ पर जो है वो नहीं कर पाएँगे, आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, क्योंकि आपको खुद को कुछ नॉलेज नहीं है। मैंने तो बता दिया कि यहाँ से ऐसे होगा, लेकिन आप वहाँ पर अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं है, आपको खुद के पास नॉलेज नहीं है, तो आप वहाँ पर जो है वो एंट्री लेने से डरेंगे और घबराएँगे, या मतलब इतना वो नहीं कर पाएँगे जल्दी से, या फिर एक डिसीज़न लेने में आपको बहुत मसला होगा। तो इसलिए आप खुद भी इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि मैंने कई बार बताया है कि जब तक आप खुद नहीं सीखते, आप इस फ़ील्ड में, क्या दुनिया की किसी फ़ील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। हाँ, तुक्के मार के और सिग्नल्स के कुछ टाइम प्रॉफ़िट कर सकते हैं, लेकिन एंड बहुत बुरा ही होगा अगर नॉलेज नहीं है, तो ये बता देता हूँ आपको। मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैं कोई ऐसे तुक्के नहीं मार रहा, मैं ऐसे ही कोई आपको वो नहीं बता रहा। और फिर ये है कि आपके अपने फ़ायदे की बात बता रहा हूँ। अगर यकीन नहीं है तो आप अपनी प्रीवियस जितनी ट्रेडिंग की है आपने, या जितना जितना टाइम आपने इस फ़ील्ड को दिया है, उसमें अपनी हिस्ट्री देख लें कि आपने क्या सिग्नल्स और इनके पीछे चल के कमाया है, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। मेरे हिसाब से आज की मूवमेंट कुछ इस तरह की होती हुई नज़र आ रही है। बाकी होना क्या है, ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।